नमस्ते दोस्तों। हमने जड़ी बूटियों की चर्चा की है और भी बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जिनके बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। अब हम इन जड़ी बूटियों की कार्य प्रणाली के विषय में थोड़ा सा गौर करेंगे कि ये किस प्रकार से रोगों को, बाधाओं को, विपत्तियों को दूर करती हैं। जड़ी, किसी पौधे का जड़, उसको जड़ी कहा जाता है। बूटी, किसी पौधे का तना, उसको बूटी कहा जाता है। तो इस प्रकार बहुत से पौधों के फूल, पत्ते, छाल इत्यादि का औषधीय उपयोग भी किया जाता है और तांत्रिक उपयोग भी किया जाता है, जैसे कि उनको धारण करने मात्र से ही एक निश्चित लाभ प्राप्त होता है। तो यह सब किस प्रकार होता है, ये औषधियाँ क्या हैं और मानव को या पशुओं को होने वाले रोग, शोक या अतीन्द्रिय बाधाएं क्या हैं, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें इन पर ध्यान देना होगा कि इसकी कार्य प्रणाली क्या हो सकती है। हम अपने पौराणिक संदर्भों में चलेंगे तो हम पाएंगे कि रोग, शोक, बाधाएं, यंत्रणाएं जो कुछ भी शरीर में होती हैं या मनुष्य को होती हैं या पशुओं को होती हैं, उन सब का कारण बताया गया है पाप। पाप यानी बुरे कर्म, इस जन्म के या पिछले जन्मों के। तो पाप कर्मों के फलस्वरूप रोगों की उत्पत्ति होती है और इन सब जड़ी बूटियों या पौधों को धारण करने, ग्रहण करने या उनका लेप करने या विभिन्न प्रकार से उपयोग करने से वह रोग दूर हो जाते हैं। तो किस प्रकार से दूर होते हैं? ध्यान देने पर यह समझ में आता है कि इन जड़ियों, इन पौधों, इन बूटियों में वे भी जीव होते हैं और वे भी जन्म जन्मांतर से अपने पाप पुण्य का संग्रह अपने अंदर समेटे हुए आते हैं और वर्तमान समय में वे जिस भी पादप रूप में, पौधे के रूप में जन्म ग्रहण किए रहते हैं, उनमें उनका वह पाप पुण्य पुंज समाहित रहता है। और ठीक वैसे ही मनुष्य या अन्य पशुओं या अन्य जीवों में भी पाप और पुण्य का पुंज उनके साथ ही जन्म लिए रहता है और उनका प्रारब्ध बनकर अपना फल भोग करवाता है। तो उन पौधों का पुण्य पुंज उनमें निहित होता है, उनकी जड़ों में, तनों में, पत्तों में, फूलों में, उनके छाल में या उनके सर्वांग अंश में पुण्य और पाप पौधों के संग्रहित रहता है। तो उनमें जो पुण्य संग्रहित रहता है, मनुष्य ने अनुसंधान क्रम में सैकड़ों लाखों वर्षों में यह अनुसंधानित किया है कि उसका संयोग एक निश्चित पाप कर्म से उत्पन्न रोग से करा देने पर उस पौधे का पुण्य पुंज और इस मनुष्य या पशु शरीर का पाप पुंज एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करके और एक दूसरे के नज़दीक आकर परस्पर प्रतिक्रिया करके उस रोग को, उस पाप परिणाम को नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से देखने पर, इस दृष्टि से देखने पर हम पाते हैं कि तार्किक रूप से यह सही है। अब है कि अलग अलग पौधों के पहचान और अलग अलग रोगों के निदान में उसका मिलान पहले से जो ऋषि मुनियों ने या अनुसंधानकर्ताओं ने किया है उसको मानकर चलना पड़ेगा। यह ज्ञान चाहे जहाँ से भी आता हो, परंपरागत रूप से आता है, कहीं कहीं लिखित भी पाया जाता है। तो मेरे कुछ वीडियो में आपने जड़ी बूटियों के प्रयोग और प्रभाव के बारे में
देखा सुना होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में इसके तार्किक पक्ष को समझने के लिए मैंने एक दृष्टि प्रस्तुत किया है। आशा करते हैं यह तार्किक दृष्टि आप सबको समुचित लगेगा, पसंद आएगा और आप इससे सहमत होंगे। सहमत हों तो मेरे वीडियो को लाइक करें, असहमत हों तो डिसलाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आगामी वीडियो इसी तरह के नई नई जानकारियों के साथ आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नवीन जानकारी के साथ।